ओम शांति। आज का हमारा जो कहानी का विषय है वह है नारद मुनि की शिक्षा, एक कर्म योग का रहस्य। पहले हम कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथाओं में से एक कथा जो बहुत कम सुनने में आई है, उस कथा में बताया जाता है कि श्री नारद मुनि एक बार धरती पर विचरण कर रहे थे और उस दिन वो भगवान विष्णु की याद में बड़े आराम से, बड़े प्रसन्न मुद्रा में यहाँ वहां विचर रहे थे। इतने में एक गधा उन्हें दिखाई देता है। उस गधे ने अपने सिर पे बहुत सारा, मतलब अपनी पीठ पे बहुत बोझ उसने उठाया हुआ था और वो उठा के चलता जा रहा था। बड़ा थका हारा दुखी गधा दिख रहा था। बहुत सारा बोझ था उसके ऊपर और वो जा रहा था। नारद मुनि ने उसे देखा। नारद मुनि को समझ में आया कि वो थक गया है। उन्होंने उसे दया भरी दृष्टि से देखा और आगे बढ़ गए। वो गधा देखता रहा कि नारद मुनि उसे क्रॉस करके आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर के बाद नारद मुनि को एक चींटी दिखाई दी और वो चींटी, छोटी सी चींटी, चींटी बहुत सारे बहुत बड़ा एक बीज उठाकर लेके जा रही थी। हम सबको पता है चींटी अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। तो चींटी लड़खड़ाती थी इधर उधर। लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो अपने पीठ पर वजन उठाते हुए जा रही थी। तो नारद मुनि रुके और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर चींटी को बड़े सम्मान के साथ प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गए। चींटी मुस्कुराई और फिर चींटी भी आगे बढ़ गई। ये प्रसंग देखते ही गधे को बड़ा गुस्सा आया। गधा वापस आया और उसने नारद मुनि से कहा कि आपने चींटी को क्यों प्रणाम किया? तो नारद मुनि ने कहा, क्योंकि चींटी अपने वजन से ज्यादा, कहीं ज्यादा बोझ उठा के जा रही थी, इसलिए मैंने उसे प्रणाम किया। गधे ने कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं भी, देखो मेरा वजन इतना ज्यादा है तो मैं भी तो इतना सारा बोझ उठाकर जा रहा हूँ और आपको मेरा बोझ तो दिखाई देता है नहीं। आपने मुझे प्रणाम तो क्या, आप मुझ पर मुस्कुराए भी नहीं। आपने ना ही मुझ पे, आपने मुझे दयाहीन भावना से देखा। तो ऐसे क्या बात है कि आप चींटी को सम्मान दे रहे हो और मुझे तो आप लगभग दयाहीन भावना से देख रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा, ये चींटी कर्म योगी है, इसलिए मैंने इसे प्रणाम किया। तो गधा कहता है, मैं भी तो कर्म योगी हूँ, देखो मैं इतना सारा बोझ उठा के जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने कहा, गधा ने कहा, देखो मैं इतने समय से बोझ उठा के जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। चींटी तो क्या है, वहां से निकली और वहां उसका घर है, चली जाएगी। मैं तो किलोमीटर के किलोमीटर चलता हुआ आया हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, यही तो फर्क है तुम्हारे में और चींटी में। इसीलिए चींटी कर्म योगी है, क्योंकि तुम जो बोझ उठा रहे हो, यद्यपि तुम बोझ बहुत ज्यादा उठा रहे हो, चींटी के कंपैरिजन में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, परंतु चींटी वो बोझ खुशी से उठा रही है। वो खुश होकर अपना कार्य कर रही है। वो किसी से कंपेयर नहीं कर रही है। वो खुशी खुशी बोझ उठाकर अपने गंतव्य की तरफ जा रही है और वो उसको किसी के अप्रिसिएशन की भी जरूरत नहीं है। वो खुदा का धन्यवाद कर रही है, ईश्वर का धन्यवाद कर रही है कि अच्छा हुआ, आज की मेहनत से मैंने इतना कमा लिया कि भाई मैं ना थोड़े दिनों तक आराम से खा सकती हूँ। और तुम भी वही काम कर रहे हो, तुम अपने लिए ही काम कर रहे हो, परंतु तुम्हारा एक एक कदम भारी पड़ रहा है। तुमने एक एक कदम पर दुर्भावनाओं का बोझ बढ़ा लिया है। तुम यही सोचते जा रहे हो, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं कितना थक गया हूँ, कोई मुझे देखता भी नहीं है, कोई मुझे अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे गधा ही क्यों बना दिया है। और तुम ईश्वर की रचना पर डाउट करते हुए जा रहे हो। यही कारण है कि कर्म तो तुम दोनों ही कर रहे हो, लगभग एक समान कर रहे हो, लेकिन चींटी कर्म योगी है और तुम कर्म भ्रष्ट हो।
चींटी सम्मान के पात्र है और तुम कर्म भ्रष्ट हो, इसलिए तुम्हें सम्मान देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात पर गधे को बड़ा फील हुआ और वास्तव में गधे को समझ में आ गया कि कर्म योग क्या होता है। वास्तव में ये बात बहुत जरूरी है समझना। हम लोगों को लगता है कि ईश्वर को किसी भी तरह से याद करते रहना, बस हो गई, वो याद हो गई। और अगर हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, याद करते करते काम कर रहे हैं, तो वो हमारा कर्म योग हो गया। परंतु अगर हम ईश्वर को कंप्लेन करते करते याद कर रहे हैं, या कोसते हुए याद कर रहे हैं, या अपने भाग्य को दोष देते हुए याद कर रहे हैं ईश्वर को, या कामनाओं के साथ याद कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, तो ये कर्म योग नहीं हुआ। कर्म योग वो चीज है जो कर्म करते हुए कर्म के निहित फल से कई गुना बढ़ाकर हमें फल देता है। कर्म योग वो चीज है जो कर्म का फल तो देता ही है, साथ साथ में हमारी योगी अवस्था को भी पक्का करता है। परंतु कर्म योग के विधान को समझना पड़ेगा। राजयोग की पढ़ाई में हमने सीखा है कि कर्म योग वो होता है जिसमें पहले तो हम अपने को इस शरीर के भान से ऊपर निकालें और हम ये समझे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। जैसे मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं आत्मा इस रुचि के शरीर को यूज कर रही हूँ, रुचि नामक इस शरीर को यूज कर रही हूँ कार्य करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कोई एक्टर होता है, वो एक्टर, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे। मान लीजिए कोई एक्टर, मान लीजिए अमिताभ बच्चन साहब हैं, उन्होंने एक रोल लिया है कूली का, तो वो अपनी सारी कला उस कूली के रोल में डाल देते हैं। तो एक्टर उस रोल को नरिश कर रहा है, न कि रोल एक्टर को आइडेंटिटी दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा मर्म है कर्म योगी बनने का। मैं आत्मा इस शरीर से कार्य कर रही हूँ, न कि मैं कार्य कर रही हूँ, ये कार्य मेरा पहचान है और इस कार्य करते करते मैं भगवान को किसी भी रीति याद कर लूं, कंप्लेन करते करते याद कर लूं, तो वो कर्म योग नहीं कहलाएगा ना। इसलिए कर्म योग के मर्म को समझना पड़ेगा। जब मैं अपने, जैसे गधे ने यही गलती की कि गधे ने अपने को चींटी से कंपेयर किया, नंबर वन ये गलती की। दूसरी गलती क्या कि गधा अपना काम दुखी होके कर रहा था, अपने भाग्य को कोसते हुए कर रहा था, इसलिए गधा अपने कार्य में या अपने कार्य की रोल में वो ब्यूटी नहीं डाल पा रहा था, जिसके कारण गधा कर्म योगी बन जाए। तो आज तक हम क्या समझते, मेरा काम मुझे डिफाइन करता है, लेकिन नहीं, मेरी श्रेष्ठता कर्म को ब्यूटिफाई करती है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और यहाँ जो रोल मिला है, इस रोल को मैं अपने गुणों, शक्तियों और ईश्वर के आशीर्वाद के द्वारा बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, निभाती रहूंगी। ये निभाना मेरे, इसके लिए हमें अंदर से इस कंपैरिजन के भाव को छोड़ना पड़ता है। आध्यात्मिकता हमें कर्म योगी बना सकती है, क्योंकि कई लोग समझते हैं कर्म करते करते योग नहीं हो सकता है, योग करते करते कर्म नहीं हो सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने कार्य को खुश रहते हुए, लोगों को दुआएं देते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, खुद को दुआएं देते हुए जब हम अपना कार्य करते हैं, तो वास्तव में मेरा किया हुआ कार्य मेरे लिए कर्म योग बन जाता है। और इस कर्म योग के कारण मेरे प्राप्त फल में कई गुना का अंतर आ जाता है और ये फल मुझे ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बनाने लगता है। तो वास्तव में इस बात को समझिए, कर्म को करते हुए बदुआएं देना, कंप्लेंट्स करना, ईश्वर, अपने भाग्य को कोसना या ईश्वर को कोसना, ये सब जो है ना, ये एक प्रकार का कर्म भ्रष्ट होने की निशानी है।
जो रोल जिसको मिला भी, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ये माइक कहे कि मुझे माइक नहीं बनना है, मुझे तो कैमरा बनना है, और कैमरा कहे मुझे कैमरा नहीं बनना है, मुझे तो सोफा बनना है, तो कोई किसी के काम के लायक नहीं रह जाए। अगर मैं मछली को कहूं कि भाई तुम उड़ो, और मैं चिड़िया को कहूं तुम तैरो, तो दोनों ही फेल हो जाएंगे। मछली को आप पानी में रहने दीजिए और चिड़िया को आकाश में, फिर देखो दोनों अपने अपने चीजों में कितने वंडरफुल कार्य करते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने हमें जब भेजा है इस दुनिया में, तो हमारा कुछ रोल है, और इस रोल में मुझे अपने आंतरिक रूहानी शक्ति डालनी है। जब मैं अपने कार्य को खुश होकर के रचनात्मक तरीके से लोगों को दुआएं देते हुए करती हूँ, और मन के तार ईश्वर से इस भाव से जुड़े रहते हैं कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा जीवन सफल हो रहा है, ये मेहनत रंग लाएगी, और ये मेहनत मुझे आगे बढ़ा रही है। अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करने वाला व्यक्ति पहले नंबर में कर्मयोगी बन सकता है, और अपनी मेहनत से दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति तो फिर कभी भी कर्मयोगी नहीं बन सकता है। जो मेहनत करके दुखी होते हैं, मेहनत करके रोते हैं, वो तो भगवान के लिस्ट से भी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मेहनत का फल मिलेगा, एक कदम तुम्हारा और 100 कदम मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, परंतु एक कदम की मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो एक कदम की मेहनत खुशी खुशी करे, वो होगा कर्मयोगी। तो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से संबंध, और कर्म अर्थात कार्य। कार्य करते समय मनः स्थिति अगर ईश्वरीय धन्यवाद की स्थिति है, लोगों के प्रति और अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की स्थिति है, अगर आसपास के कारोबार को, आसपास के वातावरण को देखते हुए खुश रहने की स्थिति है, तो हम कर्मयोगी की लिस्ट में आ सकते हैं। जैसे कि चींटी, और जैसे बहुत सारा कार्य करते हुए भी, कार्य तो हम बहुत कर रहे हैं, दूसरों से भी ज्यादा कर रहे हैं, कईयों से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अंदर में बहुत सारा दुर्भावना भरा हुआ है, अंदर में हम दुखी दुखी होके कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हम जैसे कि खींच रहे हैं अपने ऊपर ही, इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर आई एम सॉरी, वो कर्म योग तो नहीं ही है, परंतु वो और ही कुछ हो गया। तो फिर वो व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो किया, तो फिर मेरी तो कैपेसिटी इतनी है, दिस दैट एंड मेनी थिंग्स। सो इसलिए याद रखिए, अगर कर्म योगी की लिस्ट में आना है, तो ईश्वर का धन्यवाद, अपने भाग्य का धन्यवाद, सबको दुआएं, और कर्म करते हुए अपने श्रम की खुशी, अपने श्रम की खुशी, वो हमें कर्म योगी बनाएगी। वैसे कर्म योगी आध्यात्मिक भाषा में और ही बहुत लंबी उसकी कहानी है और बहुत डिटेल है। कर्म योगी बनना एक बहुत उच्च लक्ष्य है, परंतु कर्म योगी बनने की शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। तो इस कथा से हम यही शिक्षा ग्रहण करते हैं। ओम शांति।